और आगे बात करें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर साहेबगंज में रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि संसद के भीतर और बाहर बोलने की आजादी नहीं है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज। साहेबगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शुभारंभ। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, संसद के अंदर और बाहर बोलने की आजादी नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहेबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने संसद में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को निकाले जाने का दावा करते हुए कहा कि संसद के अंदर और बाहर बोलने की आजादी नहीं है। मैंने एक शायरी कहा था जो मोदी साहब के बारे में, तो वो शायरी में हटा दिया मेरे स्पीच से। अरे ये तो शायर लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं। जैसा वो भी 2-3 शायरी बोले छोटे मोटे, लेकिन वो नहीं निकाले। चेयरमैन साहब भी बोले, वो नहीं निकाले। कि मेरी शायरी क्यों निकाले, मुझे समझ नहीं आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी के जवाब पर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण से अहंकार छलकता है। इतना गुस्से में छाती थपथपा के मार देते थे, और उनके भाषण में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी करता हूं। इतनी अहंकार की बात बोले, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ही मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूं सबके। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में। गुमानी के श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस की रैली थी, जिसे संबोधित करते हुए खड़गे ने अडानी के मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वहीं महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। जबकि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी के बीजेपी के आरोप को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। इस राज्य में कभी राज्य के लोगों को घुसपैठियों बताया जाता है। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्री हो, बाकी लोग हो, आपका फेलियर है अगर कोई घुसपैठ हो रहा है। कार्यक्रम को कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी संबोधित किया। इस दौरान आलमगीर आलम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूत होगी। बूथ से लेकर पंजन से लेकर वोट से लेकर फिर हम लोग दोबारा झारखंड की मट्टी धरती पर जहाँ हमारी राखी है वहाँ करने की काम हम लोग करेंगे। इस तरह आपकी क्या सोच चाहिए? इस तरह अगर हम देखें कि हमने वचन पत्र या मैनिफेस्टो में जो बातें हमने कहा था, जो हमारी गणतंत्र की तरफ और विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने जो बात किए थे, वो सारी चीजों को हम लोग करने की काम हम लोग करेंगे। राहुल जी का संदेश अगर पहुंचाना है तो हमको घर घर तक जाना होगा, और उसके लिए जरूरत है कि एक सशक्त मजबूत संगठन आपका ना ही सिर्फ पंचायत और मंडल स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर करने का संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको लेना है। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए झारखंड कांग्रेस की पीठ थपथपाई और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम को बधाई दी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जेएमएम के प्रतिनिधि के तौर पर राजमहल सांसद विजय हांसदा,
मंत्री हफीजुल हसन और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए साहेबगंज से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने साहेबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और सीधा जुड़ेंगे साहेबगंज से, सहयोगी सुधाकर हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर, आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे थे और जमकर केंद्र सरकार पर बरसते हुए भी नजर आए। जी देखिए, बिल्कुल राजदा, आज पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गुमानी में मिल्लत हाई स्कूल में एक महती जनसभा को राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ पे पहुंचे थे और हाथ से हाथ जोड़ो ये जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसमें शरीक हुए। और उसके बाद जब उन्होंने भातर में जमकर भारतीय जनता पार्टी पर वार किया और जमकर बरसे, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर हम राज्यसभा या लोकसभा में मोदी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो वो वहां पर हमारी नहीं सुनी जाती है। हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कोई भी कुछ भी जनता के हित में बोलते हैं तो हमारी नहीं सुनी जाती है। और खास करके उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, चूंकि कही कि जो यहाँ पे सरकार, जो केंद्र की जो सरकार है वो एक भ्रष्ट सरकार है। अभी हाल ही में जो LIC का उन्होंने जिक्र किया, अडानी का जिक्र किया, उन पर उन्होंने खूब बरसा और कहा कि अब समय आ गया है कि अब हाथ से हाथ जोड़कर और कांग्रेस को 2024 में लाना है। कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी राजदा, बिल्कुल 2024 की हुंकार भी है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से केंद्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, केंद्र सरकार पर बरसते हुए भी नजर आए। अगर आम लोगों की अगर बात करें तो कैसी प्रतिक्रिया थी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आम लोगों की अगर बात करें तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, राज्य के जो जितने भी बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष झारखंड के पूरे जिला अध्यक्ष का वहां जमावड़ा हुआ था। और साथ ही साथ मंत्री कहे और यह भी कहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा, मंत्री हफीजुल अंसारी और लिट्टीपाड़ा के विधायक, वो सब भी वहां शरीक हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें आ रही है कि जो 2024 की तैयारी, अब अगर जनता की बात करें, लोगों की वहां बात करें तो लोगों में काफी उत्साह वहां देखा गया था। चूंकि लोग तालियां बटोर रहे थे, लोग जब मोदी के खिलाफ वहां पर बोला जा रहा था तो लोगों में काफी उत्साह था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खड़गे भी बोले कि मोदी अपने सिर्फ अकेले दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम लोग ऐसा करें, हम लोग गठबंधन के साथ चले और हर क्षेत्र से नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी की जा रही है। जी राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधाकर तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत जोड़ो अभियान के खत्म होने के साथ ही कांग्रेस का अब ये अभियान शुरू हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष ने साहिबगंज से की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।